नमस्कार। यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम को ध्यान में रखकर इकोनॉमी कुछ ऐसे टॉपिक लेके आ रहा हूं जिससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। टॉपिक सेलेक्ट करने के शुरू में हम आपको बताएंगे कि हमने उस टॉपिक का चुनाव क्यों किया है, फिर उस टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी भी देंगे और उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी हम बताएंगे। तो आज का टॉपिक है FSIB यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना। दरअसल FSIB ने BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्या किया है, रिप्लेस किया है। अब रिप्लेसमेंट के बाद ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण हो गया? जैसा कि हमने देखा FSIB ने जिस संस्थान को रिप्लेस किया, यूपीएससी ने 2 बार लगातार उससे क्वेश्चंस पूछे हैं। ऐसे में FSIB हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम जानेंगे क्या है FSIB, FSIB के कार्य क्या हैं, इसकी संरचना क्या है, इस नई संस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी और क्या होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो जिसे हटाकर FSIB बनाया गया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB की स्थापना की। FSIB वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्त के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। इन संस्थानों में नियुक्त के उत्तरदायित्वों के साथ साथ कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन भी यह संस्था करेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों के चयन के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित भी करेगा। राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करना बोर्ड का प्रारंभिक कर्तव्य है। यह राज्य द्वारा संचालित बैंकों को अपनी व्यावसायिक योजनाएं बनाने और व्यावसायिक रणनीतियां तैयार करने के लिए मदद करेगा। दरअसल भारत के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के नए ढांचे के अनुसार बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में बदला गया है। अब समझ लेते हैं FSIB के कार्य क्या हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वित्तीय संस्थानों यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं PSI के निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशकों यानी WTDS पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना। इसका दूसरा काम है उपयुक्त निदेशकों के नामांकन, स्थानांतरण, उनके कार्यकाल के विस्तार, उनकी सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना। इसी के साथ बोर्ड पर PSB, FI और PFI के लिए आदर्श प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना। अब बात कर लेते हैं इस संस्था की संरचना की। FSIB में एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। FSIB के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। वह बैंकिंग क्षेत्र का विनियामक संस्थाओं से एक सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। साथ ही वित्तीय क्षेत्र के पर्याप्त ज्ञान के साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अनुभव के साथ सार्वजनिक प्रशासन में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। अगर सदस्यों की बात करें तो उसमें पदेन सदस्य होंगे जो वित्तीय विभाग के प्रभारी सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का अध्यक्ष और यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो IRDAI का वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का एक डिप्टी गवर्नर, ये इसके पदेन सदस्य होंगे। अब इसमें इस संस्था में कुछ अंशकालिक और गैर सरकारी सदस्य भी होंगे जिनमें PSB और FI यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित विषय वस्तु के ज्ञान वाले 3 व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल के फैसले में कहा गया था कि BBB यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन करने के लिए सक्षम निकाय नहीं है। वित्तीय सेवा विभाग को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा वित्त मंत्री की मंजूरी के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों प्रबंधन और विविध प्रावधान योजना 1970-1980 में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कहा गया है और फिर वित्त मंत्री के अनुमोदन से अधिसूचित किया गया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए FSIB का एकल इकाई के रूप में बनाए जाने के लिए सरकारी संकल्प पारित किया गया। कुल बातों का लबोलुआब ये कि BBB बहुत बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रहा था, जिसको लेके सभी जगह चर्चाएं चल रही थी, इसलिए सरकार ने FSIB की नियुक्ति की।
तो लगे हाथ समझ लेते हैं क्या होता था बैंक बोर्ड ब्यूरो। दरअसल बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था थी जिसे पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्ड के लिए उपयुक्त उम्मीदवार खोजने के साथ साथ इन संस्थानों के कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार के लिए सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ और कार्यकारी निदेशकों को चुनने के लिए बीबीबी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो की शुरुआत 2016 में की गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन और विविध प्रावधान योजना 1980 को 2016 में संशोधित किया गया और केंद्र सरकार द्वारा 2016 की अधिसूचना में बैंक बोर्ड ब्यूरो की संरचना और कार्यों के लिए विधायी ढांचा प्रदान किया गया। बाद में सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को बीमा कंपनियों के प्रमुख चुनने की जिम्मेदारी दी। पब्लिक सेक्टर बैंक में पीजे नायक समिति के अनुशंसित शासन सुधारों को बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा बढ़ाया गया। दरअसल बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार से संबंधित इंद्रधनुष योजना का एक पार्ट भी था। यूपीएससी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे कार्यक्रमों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें और देखते रहें ध्येय टीवी।